नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज किस तरीके से एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को रिप्रिमांड कर रहे हैं, उन्हें फटकार लगा रहे हैं, डांट सुना रहे हैं। क्या रीज़न है डांट सुनाने का? रीज़न सिंपल है कि जो आईएएस साहब थे वो प्रॉपर ड्रेस में कोर्ट नहीं आए थे, कोई भी ड्रेस पहना और आ गए। तो क्वेश्चन इस बात पे था कि आईएएस को कैसा ड्रेस पहनना चाहिए। थोड़ा और सिंपल वे में यदि हम प्रेजेंट करें आपके सामने तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट्स का प्रोटोकॉल क्या है, कोर्ट में किस तरीके के ड्रेस पहन के जा सकते हैं। क्या कोई भी उठ करके कुछ भी पहन के चला गया, क्या ये एक्सेप्टेबल है? उस वीडियो में मैंने बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट का एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल बनाता है कौन? खुद कोर्ट खुद ये निर्धारित करती है कि जो व्यक्ति आएंगे हमारे पास वो किस ड्रेस में होंगे, किस तरीके का कपड़ा पहनेंगे। ये कोर्ट्स का प्रोटोकॉल है। ये ड्रेस कोड को लेकर और इसके जैसे कई सारे और भी चीजें हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट्स के पास ये पावर होता है कि रूल फ्रेम करें कि कैसे कोर्ट को उन्हें चलाना है। खैर, इसको हम छोड़ते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आप यूनिफॉर्म सर्विस से हैं, आप आईपीएस हो सकते हैं, आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के कमांडर हो सकते हैं, के ऑफिसर हो सकते हैं, सीओ हो सकते हैं, कितने भी ऊपर रैंक पे चले जाएं फर्क नहीं पड़ता। आप सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स हो सकते हैं। यदि आप यूनिफॉर्म सर्विस में हैं तो आप जब कोर्ट जाएंगे तो आपको सैल्यूट करना है, प्रोटोकॉल है कोर्ट का। जाएंगे तब भी और वापस आते हुए भी आपको सैल्यूट करके आना है, चाहे आप कितने भी बड़े रैंक पे हो फर्क नहीं पड़ता, और सामने वाला जुडिशियल ऑफिसर कितना ही छोटा रैंक पे हो फर्क नहीं पड़ता। आप यदि कोर्ट में गए हैं, एज पर कोर्ट्स प्रोटोकॉल आपको करना होगा। ये तो एक प्रोटोकॉल की बात मैंने करी, इस तरीके के अनगिनत प्रोटोकॉल्स हैं। कैसे बैठना है आपको, क्रॉस लेग नहीं करना है, पैर पे पैर चढ़ा करके नहीं बैठना है। अब ऐसे मैं प्रोटोकॉल गिनाना शुरू कर दूं तो फिर ये वीडियो घंटों ऐसे ही चलता रहेगा और प्रोटोकॉल की बात होती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे। टॉपिक यह है कि साहब, आपने सही कहा कि यूनिफॉर्म सर्विस के लिए प्रोटोकॉल्स है, लेकिन आईएएस जो है वो तो यूनिफॉर्म सर्विस में नहीं आता ना, तो फिर उनका क्या, वो कौन सा ड्रेस पहने, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे डीएम्स, एसडीएम्स, कई सारे लोगों का मैसेज मेरे पास आया है। मुझे मेरी टीम के द्वारा बताया गया कि बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आ रहे हैं जिसमें यह पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कहां है ये लिखा हुआ। मुझे पर्सनली मेरे एक कलीग ने मैसेज किया जो अभी आईएएस हैं। उन्होंने मैसेज करा कि आपका मैंने वीडियो देखा है, काफ़ी इंसाइटफुल है और जो भी बातें आपने कही है बिल्कुल सही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं यूनिफॉर्म सर्विस पे तो अप्लाई होती है, वो पता है, लेकिन क्या मुझ पे, मतलब उन पे, आईएएस ऑफिसर पे ये अप्लाई होगा, ये कहां लिखा हुआ है? आप जरा मुझे इस पे क्लैरिफिकेशन दें। मेरे कलीग हैं, जाहिर सी बात है, एक मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको कोर्ट्स के कुछ निर्णय के बारे में जरूर बताऊं जो इस बात को क्लैरिफाई कर दे। आज के इस वीडियो में हम उसी बिंदु पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, तो सबके पास रूल्स बनाने का पावर है। किस तरीके से उन्हें कोर्ट चलाना है वो खुद रूल बनाते हैं। अब मेरे लिए ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है कि 25 हाई कोर्ट्स के रूल्स, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मैं आपको बताऊं, इतना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम भी हमारे पास नहीं है। आज मैं शॉर्ट में एक जजमेंट के बारे में मैं बात करूंगा और उसी में से सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आईएएस रहें या फिर आईएफएस रहें, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्विस वाले रहें, फर्क नहीं पड़ता, ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल है। कोर्ट्स के प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना ही होगा। चलिए हम बात करते हैं एक जजमेंट की, जो कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। 2017 का जजमेंट है। आप में से वैसे लोग जो पढ़ने के इच्छुक हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, 2017 एससीसी ऑनलाइन HP 1055, इस पर यदि आप सर्च करेंगे तो पूरा जजमेंट आ जाएगा। चलिए इसमें क्या हुआ इसकी बात करते हैं। इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जूनियर इंजीनियर मैडम थी, कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट जब गई तो कलरफुल ड्रेस में गई, रंगीला ड्रेस, जीन्स पहन के चली गई। तो कोर्ट ने पूछा कि क्या है ये, व्हाट इज दिस? उन्होंने कहा मिलॉर्ड, मैं तो यही पहनती हूं। अब कोर्ट में जब आप ये कह रहे हैं कि मैं यही पहनती हूं, तो कोर्ट ने पूछा क्या आप ऑफिशियल ड्यूटी भी यही पहन के करती हैं? और मैडम गलती कर दी, वहां उनके मुंह से निकल गया, जी हां, मैं तो यही पहन के करती हूं। पैराग्राफ 2 मैं पढ़ता हूं आपके सहूलियत के लिए। पैराग्राफ 2 ऑफ दिस जजमेंट, we notice that respondent number 6 who has appeared in person and is a junior engineer is not appropriately dressed. कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रहा है कि appropriately dressed नहीं है। She is wearing a multicolored check shirt and jeans.
कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज मोर अपीलिंग, कोर्ट कह रहा है कि क्या ज्यादा अपीलिंग क्या है, व्हाट इज मोर अपीलिंग इज व्हेन शी इन्फॉर्म द कोर्ट दैट शी इवन डिस्चार्जेस हर ऑफिशियल ड्यूटीज वेयरिंग ओनली दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। ऐसे ही जींस और रंगीला ड्रेस पहन के डिस्चार्ज भी करती है ड्यूटी, कोर्ट को बताया जा रहा है। अब क्या हुआ जी, मैटर आगे बढ़ा, देखते हैं क्या होता है। इसी जजमेंट में एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट मेंशन्ड है, वो रांची हाईकोर्ट का है, झारखंड का केस। उसमें तो चीफ सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी बहुत ऊपर पोस्ट होता है भाई, ये डीएम एसडीएम तो बहुत छोटे हैं। चीफ सेक्रेटरी पहुंच गए कोर्ट में, वो भी रंगीला ड्रेस पहन के मैडम पहुंच गई। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसमें किस तरीके से चीजें हुई है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे कोर्ट के पास यह है कि आखिर यूनिफॉर्म किस लिए, व्हाट इज नीड ऑफ यूनिफॉर्म, क्या जरूरत है। हमारे बहुत सारे व्यूअर उस वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि साहब यूनिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है, आईएएस हैं, इतने बड़े हस्ती हैं, तो किसी ड्रेस में जाएं क्या फर्क पड़ता है। मैंने कमेंट्स पढ़ा था, एप्रोप्रिएट नहीं लगा वहां पे रिप्लाई करना, क्योंकि आपका राइट है, बोलना आपका राइट है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद आपको देता है, मैं उसे नहीं छीन सकता, तो वो ठीक है। चलिए कोर्ट क्या नोट करता है ये तो जरूरी है जानना। कोर्ट ये नोटिस कर रहा है कि क्यों जरूरी है वेयर करना, तो पैराग्राफ 3 ऑफ दिस जजमेंट, इसमें माननीय जज साहब कहते हैं कि डिस्पेंसन ऑफ जस्टिस इज इनएविटेबल फीचर इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। Judiciary is the backbone of democracy. In a democratic polity, the role of judiciary is to maintain and stabilize the rule of law, which is essential in successful functioning of the democracy. The judges, the magistrates play a pivotal role in the administration of justice, and that is why they wear specific dress prescribed by rules framed by the High Court. कहा जा रहा है कि जस्टिस डिलीवर करना एक जजेस और मजिस्ट्रेट का काम है, और वो ड्रेस पहन के करते हैं, जो कि हाई कोर्ट निर्धारित करता है कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर क्या ड्रेस पहनेंगे। फिर कहा गया है कि दिस ड्रेस इज वॉर्न कंपल्सरली इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द कोर्ट, एंड देयरफॉर वी सी नो रीजन व्हाई एनी लिटिगेंट, more particularly government officers and officials, should be improperly or inappropriately dressed while appearing before the court. After all, being appropriately dressed only induces a seriousness for purpose and a sense of decorum which is highly conducive for the dispensation of justice. इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि भाई जज साहब जब स्वयं पहन रहे हैं ड्रेस, मजिस्ट्रेट स्वयं पहन रहा है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि लिटिगेंट एक प्रॉपर ड्रेस में कोर्ट में नहीं हो। अब लिटिगेंट की बात करते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा, क्या लिटिगेंट में आईएएस आईपीएस आएंगे? हाँ, वो भी आएंगे। लिटिगेंट मतलब जो भी एपीआर हो रहा है ऑनरेबल कोर्ट के पास, सारे लिटिगेंट। यदि एक पार्टी गवर्नमेंट है तो उसी का ऑफिसर तो आएगा ना, वो भी लिटिगेंट। तो जब स्वयं जज पहन रहा है तो डेकोरम मेंटेन करने के लिए जो भी लिटिगेंट होंगे उनको एक प्रॉपर ड्रेस पहनना होगा। यदि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, जजेस, एडवोकेट्स एक ड्रेस पहन के आ रहे हैं तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि लिटिगेंट को एग्जम्प्ट कर दिया जाए कि जो मर्जी आए, जींस में, पैंट में, कुछ में भी आ जाए। ये कोर्ट ऐसा कह रहा है। और उसके बाद एक बड़ी बात ये कही गई है कि डेकोरम मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि लोग सीरियस लें, चीजों को सीरियसनेस एक रिफ्लेक्ट हो। अभी कुछ दिन पहले हम बात करते हिजाब की, स्कूल में हिजाब की चर्चाएं हो रही थी मीडिया में, वहां पे हम आर्गुमेंट कर रहे थे कि यूनिफॉर्म पहनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अमीर गरीब में फासला ना दिखे, बड़े छोटे में फासला ना दिखे, सब एक बराबर हो, एक सीरियसनेस आए क्लासरूम में, डेकोरम मेंटेन हो क्लासरूम का, इसीलिए हिसाब को हटा दो। इस तरीके का आर्गुमेंट तो आपने सुना होगा। लेकिन जब अब हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर का, आईपीएस ऑफिसर का, आईएफएस ऑफिसर का, तो ये आर्गुमेंट क्यों नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। बट एनीवे, उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, इस केस में छठे पैराग्राफ में ऑनरेबल कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन है। However, of late there has been lamentable slackness in matters of litigants' attire, more particularly government officers and officials appearing before this court, and this only precipitates senatorial inelegance and judicial indecorum and undermines the majesty of law. और कोर्ट ये और रिकॉर्ड करता है कि litigants more particularly देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, they are taking granted, कोर्ट्स को ग्रांटेड ले रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं, जैसे मर्जी आ रहा है उठ पुट के चले आ रहे हैं। ये चीज मेंशन है पैराग्राफ 6 में, आप देख सकते हैं। और फिर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में यहां पे मेंशन किया गया है, जिसका नाम आप यहां पे देख सकते हैं। इस जजमेंट का नाम है प्रयागदास वर्सेस सिविल जज बुलंदशहर। इसमें क्या हुआ था हम लास्ट में बात करेंगे। एक एडवोकेट और जज के बीच में खींचातानी हो गई थी, हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले आईएएस ऑफिसर पे फोकस कर लेते हैं। फिर आगे 7वां पैराग्राफ में यहां पे कहा जाता है, देयरफॉर इट इज हाई टाइम we reiterate that litigants appearing before this court, more particularly government officers and officials, should be dressed, if not formally, at least appropriately, or else they may start dressing more indiscreetly. तो 7वें पैराग्राफ में ये कहा गया है
गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे लोग आ जाते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चलो यहां तक तो समझ में आ गई। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में ये होगा कि अच्छा अभी जो आपने बताया वो तो एक जूनियर इंजीनियर के लिए है, 2 सिविल सर्वेंट हैं वो, बट आईएएस तो ऊपर होते हैं, तो ये इसमें कवर कहाँ होंगे। चलो कोई बात नहीं, दूसरे जजमेंट की बात करते हैं। पैराग्राफ 9 में एक अलग से जजमेंट मेंशन यहां पे किया गया जो झारखंड हाईकोर्ट का है, और किसी स्टेट में सबसे टॉप मोस्ट जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके बारे में यहां पे बात कही गई है। हम इसे भी देखने का प्रयास करते हैं। पैराग्राफ 9 में कहा गया है, थ्रू इट्स पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राज्यसभा डिपार्टमेंट्स हैज ऑलरेडी इशूड इंस्ट्रक्शंस ऑन डेटेड दिस आस्किंग ऑल इट्स ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ नॉट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन कैजुअल ड्रेस। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात की जा रही है, और यहां पे नोटिस लगाया जा रहा है कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो हमारा ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कितना भी बड़ा रैंक पर हो, वो कोर्ट में कैजुअल ड्रेस में नहीं जाएगा। दिस डिसीजन वाज टेकन इन रिस्पॉन्स टू स्कैथिंग कमेंट्स मेड बाय द झारखंड हाई कोर्ट रिसेंटली व्हेन द चीफ सेक्रेटरी appeared before the court draped in colorful printed साड़ी। चीफ सेक्रेटरी बहुत ऊपर है, मैडम पहुंच गई हाईकोर्ट कलरफुल साड़ी में, चमकदार। झारखंड हाईकोर्ट खूब सुनाया, जबरदस्त डांट लगाया और डायरेक्ट किया एडवोकेट जनरल को कि इसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जाए। ऑर्डर किया गवर्नमेंट को, इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। तो यही चीज यहां पे कहा गया है। द कोर्ट नॉट ओनली पुल्ड अप द ऑफिसर्स but also asked the advocate general to communicate this observation to the government for necessary action so that officers maintain proper dress code while they appear in court. This instructions read thus. और उसके बाद जब एडवोकेट जनरल के ऑफिस से एक लेटर इशू किया जाता है इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, तो झारखंड सरकार एक ऑर्डर निकालती है, एक नोटिफिकेशन निकालती है एक्चुअली, और हिंदी में ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महाधिवक्ता कार्यालय के पंत्रांक देश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की गरिमा को दृष्टिपथ में रखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में उचित परिवहन में ही उपस्थित होने का निर्देश सुसंचित किया गया है, जिससे यह भी उल्लेखित है कि किसी भी परिस्थिति में कोई पदाधिकारी कर्मचारी माननीय न्यायालय में कैजुअल ड्रेस यथा जींस, फैंसी शर्ट, टी शर्ट, रंगीन चश्मे, रंग बिरंगे कपड़े एक्सेट्रा पहनकर उपस्थित नहीं हो। झारखंड गवर्नमेंट ये नोटिस निकालती है आफ्टर द स्कैथिंग रिमार्क ऑफ द ऑनरेबल जज ऑफ द रांची हाई कोर्ट। किसके अगेंस्ट? चीफ सेक्रेटरी। आईएएस ऑफिसर ही होंगे चीफ सेक्रेटरी। इनके लिए जब ये बात कही जा रही है तो डीएम के लिए भी कही जाएगी, एसडीएम के लिए भी कही जाएगी, इसके बीच में जितने भी और भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी कही जाएगी। तो ये चीज यहां पे मेंशन किया गया है। फिर 10वें पैराग्राफ में कहा गया है कि नीडलेस टू से दैट द इशुएंस ऑफ सच काइंड ऑफ ऑर्डर इज ओनली अ रिमाइंडर to all the concerned to follow the appropriate dress code while they attend court or office, as the officers are already aware of the dress code as they have been trained on this aspect. तो यहां तक कर करके छोड़ दिया। तो इस जजमेंट से हम दो चीज सीखे। पहला ये तो हिमाचल प्रदेश में जो इंजीनियर साहिबा थी उनके अगेंस्ट कार्रवाई की गई। दूसरा एक और चीज जहां पे चीफ सेक्रेटरी झारखंड के उनको भी रिप्रिमांड किया गया और जबरदस्त फटकार लगाई उन पे, तो और भी चीजें हो गई थी, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए, उनको अपॉलॉजी देनी पड़ी बाद में, वो छोड़िए, उस बात को छोड़िए। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाता है कि ड्रेस कोड होना जरूरी है, चाहे आप कोई भी ऑफिसर हो। एक और बीच में केस था, मैं उसे छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि वो एडवोकेट और जज के बीच में कहा सुनी हो गई थी। क्या था? बुलंदशहर में एक सिविल जज साहब थे, एक वकील साहब आए और कहा कि मैं तो आर्गुमेंट करूंगा आपके कोर्ट में धोती कुर्ता पहन करके। क्यों? क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, और एडवोकेट हूं तो ये जो प्रैक्टिस का राइट है वो मेरे पास है। आपको मैं बताता चलूं कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एडवोकेट्स आर द ओनली क्लास जिनके पास ये राइट है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट की बात मैं कर रहा हूं, राइट उनका अधिकार है, उनको कोई वंचित नहीं कर सकता, उनको ये कोई नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें आर्गुमेंट नहीं करने दूंगा, नहीं कर सकता ऐसा, कोई जज ऐसा नहीं कर सकता। इस केस में जज साहब ने मना कर दिया, बोला कि मैं आपको नहीं सुनूंगा। ये हाईकोर्ट चले गए, बोले भाई मेरे राइट को आप कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। फिर ये बात हुई कि भाई देखो आपके राइट को कोई नहीं टच कर रहा है, लेकिन कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करना जज की जिम्मेदारी है। जज डिसाइड कर सकता है कि आप किस ड्रेस में आएंगे, और एडवोकेट्स एक्ट आपको ये परमिट नहीं करता कि आप धोती कुर्ता पहन करके आर्गुमेंट करें। जो ड्रेस कोड है उसी के इन अकॉर्डेंस में करना पड़ेगा। हम भी जब कोर्ट में जाते हैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हमें भी कॉलर को बंद करना होता है, यहां पे बैंड पहनना होता है। आपने देखा होगा, पट्टा देखा होगा, ये पहनना पड़ता है। आप नहीं पहनेंगे तो बहुत जबरदस्त, दिल्ली में तो खास करके आपको जज साहब नहीं सुनेंगे, वापस भेज देंगे।
और ये जो मैं हाईकोर्ट की बात कर रहा था, अभी 2 जजमेंट 3 जजमेंट की बात हमने करा है, ये हाईकोर्ट को छोड़ दीजिए। दिल्ली में हमने अनगिनत बार देखा है, अनगिनत बार बड़े बड़े ऑफिसर्स, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, फर्क नहीं पड़ता, यदि कैजुअल ड्रेस में जाते हैं, एक छोटा सा मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको वापस भेज देता है विद वार्निंग कि आप एक्सप्लेन करके मुझे दो कि आप कैसे आ गए इस ड्रेस में, और जाओ वापस ड्रेस चेंज करो और फिर से आओ। टाइम दे देता है कि 2 बजे तक आना है आपको। दिल्ली में हमने देखा, कई बार देखा। तो ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए चीजों को। दूसरी बात, वैसे लोग जो कमेंट कर रहे थे कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसे 50 जजमेंट में और निकाल सकता हूं, बट ओनली डिफिकल्टी विद अस इज टाइम। इस कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं, इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे जजमेंट्स होंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना पर्पस था कि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे लॉज हैं। यदि कोई रूल्स आपके गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं तो कोर्ट का जजमेंट अपने आप में लॉ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो भी तब जब आप स्वयं कोर्ट के पास जा रहे हैं, उसके प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो रिप्रिमांड किए जाएंगे, हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, हो सकता है कि आपको परेशान कर दिया जाए। तो इसलिए चाहे आप कोई भी ऑफिसर हो, कोर्ट की मर्यादा को आप ध्यान में रखते हुए जो एप्रोप्रिएट लगे, हालांकि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आपको ये पहनना है, ये पहनना, वो पहनना, इस रंग का नहीं, एक डेकोरम मेंटेन करने वाला जो ड्रेस हो, कॉलर बंद हो, कोट हो, किसी भी तरीके जो डिसेंट हो, उसको करना चाहिए। कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, मोदी जी जब पावर में आए थे तो आईएएस अधिकारी चश्मा पहन के चले गए हाथ मिलाने के लिए। बहुत यून कराया हुआ कि भाई ऐसे कैसे, प्रोटोकॉल है, बंद गला सूट होना चाहिए, बहुत तरीके की चीजें, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं तो सिर्फ वही बता सकता हूं जो कोर्ट में जजमेंट के द्वारा दिया गया है। ये एक ही जजमेंट था, इसके जैसे हजारों और जजमेंट होंगे, समय का अभाव है, अदरवाइज मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताता। आशा करता हूं कि इस वीडियो से ये तो क्लियर हो गया होगा कि चाहे आप डिसिप्लिन फोर्स में हो, या फिर आईएएस अधिकारी हो, आईएफएस अधिकारी हो, चाहे कोई और अधिकारी हो, कोर्ट में यदि आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, समन में जाते हैं, तो आपको वही चीज करना होगा जो कोर्ट का प्रोटोकॉल होगा। एनी डिविएशन विल लीड टू अ वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।